कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की आमद है जिसके साथ जहां लोग कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मैंने वैसे एक वीडियो देखी थी, मैं चाहूँगी कि मैं उस हवाले से बताऊँ। एक ट्रक जा रहा था तला, सोशल मीडिया पे वीडियो थी जिसमें से एक आदमी बकरे उठा के रोड पे फेंक रहा था और बड़ी वो चोरी कर रहा था। बहुत वो वायरल हो रही थी वीडियो कि भाई ये क्या कर रहा है, और मतलब उसको बिल्कुल कोई वो नहीं कि पता नहीं उनको वो चोट लग रही होगी, वो जख्मी हो रहे होंगे, बस वो धड़ाधड़ फेंक रहा था। तो वो वीडियो भी देखी है कि जो लोग मंडी जा रहे हैं रास्ते में उनसे मोबाइल छिन जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं और अपील करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कराची की मंडी हमारी हाईवे पे होती है तो लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है हाईवे की तरफ, तो वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास से करीब ऐसी कंप्लेंट्स बहुत मौजूद है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे नौजवान भरपूर तरीके से कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी इंजीनियर हैं, नौजवान हैं, उमैर अहमद, जिन्होंने एक ऐप तैयार की है। इस ऐप के जरिए आप एज पर माई नॉलेज, आई कैन बी रॉन्ग, आप अपने जानवर को रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर अगर वो चोरी हो जाए तो उसकी तलाश में आपके लिए आप जानवरों की इंश्योरेंस टाइप तो कुछ नहीं है, इस पर बिल्कुल उनसे पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ऐप तैयार किया है किस तरह काम करती है, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। बड़ी ईद पर बड़े मेहमानों की आमद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्क में गुज़िश्ता कई सालों से ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की चोरी और लूट मार का बाजार भी गर्म हो जाता है। लेकिन अब चोरी शुदा जानवरों को तलाश करना बड़ा मसला नहीं रहा, क्योंकि कराची के इंजीनियर सैयद उमैद अहमद ने एनिमल बायोमेट्रिक्स नामी एक ऐसी ऐप तैयार कर ली है जो जानवरों और उनके मालिकान की शनाख्त कर सकेगी। इस ऐप से मुख्तलिफ जानवरों की शनाख्त और उनकी तस्दीक मुमकिन होगी और चोरी शुदा जानवरों की तलाश में आसानी होगी। ऐप के अलगोरिथम को मवेशियों से मुताल्लिक 4000 से ज्यादा तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए तरतीब दिया गया है, जबकि एनिमल बायोमेट्रिक्स ऐप ईद उल अज़हा से कबल आवाम के लिए मुफ्त दस्तयाब कर दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमैद। मुझे लग रहा है आपका कोई महंगा जानवर चोरी हुआ था, ऐसा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, या आपके किसी करीबी का? बिल्कुल ऐसा माजी में हुआ है, उसकी वजह से मुझे इसका ख्याल भी आया और वी विल डिस्कस, मतलब लेटर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि वजह क्या थी इसको बनाने की। बेसिकली मेरी जो ऐप है, अगर मैं उसे सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और यू कैन डिफ्रेंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक। तो आप देखते हैं आपका जो फिंगरप्रिंट है वो हर इंसान का मुख्तलिफ है। तो हमने देखा कि जब दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है तो क्या पता जानवरों में भी ये चीज़ मौजूद हो। तो ये मेरी पीएचडी की रिसर्च है, आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड किया कि गो फॉर इट एंड सर्च फॉर इट। तो हमने ये बहुत सारी रिसर्च के बाद, एक टीम वर्क के बाद हमने ये मालूम किया कि जानवर की जो नाक है, वी कॉल इट एज अ मज़ल, तो उसके मज़ल में देयर आर पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स में होते हैं। तो फॉर दिस टेस्ट केस, फॉर दिस क्लेम वी हैव टेकन अराउंड 5000 एनिमल्स। 5000 जानवर की आपने तस्वीरें लेके सिस्टम में डाल दी और फिर उसके बाद प्रिंट्स लिए आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, भाई बड़ा ये मुनफरिद सी मैंने चीज़ पहली बार सुनी है कि, बल्कि मुझे इन्हीं से पता चल रही है कि जानवरों के नोज़ पे जो प्रिंट्स होते हैं वो सबके मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो कैसे लेते हैं नोज़ प्रिंट, ये मैं सोचने पर मजबूर हूँ। हाँ तो बेसिकली हम जानवर की तस्वीर लेते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि आपने जानवर के नोज प्रिंट्स लेने हैं। और जानवर की जब तस्वीर लेते हैं तो फ्रॉम माय पीएचडी वी हैव डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम, जो उस तस्वीर में से ऑटोमेटिकली फीचर वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो पार्ट जिसमें नाक या मज़ल मौजूद है। और जैसे ही वो मज़ल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसमें से वो फीचर्स जो कि मुख्तलिफ होते हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स में मौजूद हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट करके अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं। कोई भी शख्स अपना जानवर जब रजिस्टर करेगा, हम ऐप बना रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट रेडी एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च इट बिफोर बकरीद, 10 डेज़ बिफोर बकरीद। तो जब भी कोई अपना जानवर रजिस्टर करेगा तो वो अपनी आईडी, अपना एनआईसी, अपना मोबाइल नंबर और उस जानवर की तस्वीर एंटर करेगा। अच्छा, ये जो ऐप है इसमें मतलब कुछ पे भी ज़ाहिर है करना पड़ेगा? आप लोग ऐसे तो नहीं है काम कर रहे? फॉर पाकिस्तान, फॉर बकरीद, I am launching it open source, but it is limited to one user, one mobile phone and one animal.
ओके। तो दुनिया में इस वक्त ये फर्स्ट ओपन सोर्स ऐप होगी जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब मुझे एक बात समझाएं। अब ये तो आपने बता दिया कि रजिस्टर हो जाएगा एनिमल, अगर किसी का जानवर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो आपके रजिस्टर हुए हुए डाटा में अपने जानवर के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देगा, आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे फिर? हाँ, अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है और अक्सर मुझसे ये लोगों ने पूछा जब मैंने इस रिसर्च को प्रेजेंट किया कि हमारा जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया एंड हाउ वी कैन सर्च इट नाउ। तो आपने अपना जानवर रजिस्टर कर लिया एंड इट इज़ रजिस्टर्ड इन आवर डेटाबेस। अब वो कहीं भी चला जाता है, आपको नहीं मालूम किसके पास, और किसी शख्स ने चोरी किया है और अब वो जाके उससे सेल करने की कोशिश करता है। तो जो भी शख्स आएगा, आवर ऐप हैज़ द फीचर ऑफ वेरिफिकेशन। तो कोई भी शख्स आएगा वो अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीर लेगा तो फ़ौरन पता लग जाएगा कि इसके असल ऑनर फला साहब है। अगर वो पिक्चर नहीं लेगा और अगर उसने रात में चोरी किया, सुबह में काट के गोश्त उसका बेच दिया तो बस गया। हाँ, गया। क्यों? इसकी एक वजह है कि इट्स हार्डवेयर फ्री। आपका NIC है, बहुत आसान अल्फाज में हम इसको समझ सकते हैं। हमारा NIC है, अगर कोई शख्स गुम हो जाता है तो वी कांट सर्च इट कि वो शख्स कहाँ है। हाँ, अगर मिल गया तो हम मशीन से इसका शायद तरीका अच्छा ये भी हो सकता था उम्मीद कि हम कोई टैग कर देते जानवर के ऊपर, कोई चिप लगा देते। चिप लगा देते। आजकल आपने देखा ना, डायबिटीज वाले पेशेंट कंधे के ऊपर एक चीज चिपका के चल रहे होते हैं बार बार शुगर चेक करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा ट्रैकर कि जो भी इंसान जानवर खरीदे तो पहले उसको चेक करे उस ट्रैकर के जरिए और फिर वो ट्रांजैक्शन करे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम लोगों ने इसे हार्डवेयर फ्री रखा है। नो हार्डवेयर, एवरीवन हैज़ द मोबाइल फ़ोन। वो अपना मोबाइल फ़ोन ले और एक अच्छा, असल में आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, तो ये तो फॉर श्योर बात है ना कि जानवर आएगा तो दिखाना तो है सबको कि हम जानवर ले आए हैं, तो पिक्चर तो उतरेगी, तो उस पिक्चर से ही वो पकड़ा जाएगा अगर उसने चोरी किया होगा। क्योंकि ये बकरा ईद पे इतने ज्यादा इस तरह के ये वाकयात पेश आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ सर, देखें ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस वक्त आप जो बातें कर रही हैं वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े है। कराची वो शहर है जहाँ पर हर महीने को 20-25 हज़ार मोटरसाइकिलें चली जाती हैं, गाड़ियाँ चली जाती हैं, मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं, वो पकड़े जाते नहीं। ये जानवर कैसे पकड़े जाएंगे?